हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW डायमंड स्पेशल विंटर इज कमिंग का प्रीव्यू, और हम जानने वाले हैं कि कल होने वाले AEW के डायमंड स्पेशल विंटर इज कमिंग के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हमें कल होने वाले AEW के डायमंड स्पेशल विंटर इज कमिंग के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये सभी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले AEW के डायमंड स्पेशल विंटर इज कमिंग का प्रीव्यू। तो गाइज सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के डायमंड स्पेशल विंटर इज कमिंग के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें मैट सैडल वार्डलो को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज बेसिकली यहाँ पर इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है और AEW ने ये मैच इस वीक के डायमंड स्पेशल विंटर इज कमिंग के लिए एकदम रैंडमली बुक कर दिया है। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायमंड शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है और हम इस वीक के डायमंड शो पर मैट सैडल और वार्डलो ये काफी बढ़िया मैच डिलीवर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वैसे भी मैट सैडल एक हाई फ्लाइंग सुपरस्टार है और वार्डलो एक पावर हाउस है, इसलिए देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर क्या होता है कि क्या हमें इस मैच के अंदर वार्डलो की वन साइडेड डोमिनेशन देखने को मिलती है या फिर हमें इस मैच के अंदर मैट सैडल अपने हाई फ्लाइंग मूव्स का इस्तेमाल करते हुए वार्डलो के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रॉब्ली यहाँ पर शॉन स्पेस इस मैच के अंदर इंटरफेयर करते हुए दिखाई दे सकते हैं और क्या पता इस इंटरफेरेंस के चलते वार्डलो ये मैच जीत जाए। पर यहाँ पर देखना पड़ेगा कि वार्डलो पहले से काफी तगड़े सुपरस्टार है, पर फिर भी वार्डलो को ये मैच जितवाने के लिए अगर यहाँ पर शॉन स्पेस इस मैच के अंदर इंटरफेयर करते हैं तो क्या वार्डलो इस चीज से खुश होंगे या नहीं, क्योंकि हमें प्रॉब्ली आगे चलकर ही स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाली है। इसलिए देखना पड़ेगा कि इस मैच के आखिर में क्या होता है। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हम हिकारू शिडा सेरेना डेप को फेस करती हुई दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हम देख रहे हैं कि जब से सेरेना डेप AEW कंपनी के अंदर वापस आई है तब से सेरेना डेप हिकारू शिडा के पीछे पड़ चुकी है और तब से लेकर अब तक सेरेना डेप ने AEW कंपनी के अंदर हिकारू शिडा के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया है। पर फिर भी हिकारू शिडा सेरेना डेप को एक मैच के अंदर हराने के लिए कामयाब थी और इसी के ऊपर गुस्सा होकर सेरेना डेप ने हिकारू शिडा के ऊपर अटैक कर हिकारू शिडा को TBS वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था, जिस वजह से हिकारू शिडा यहाँ पर सेरेना डेप से अपना बदला लेना चाहती है और सेरेना डेप हिकारू शिडा के लाइफ मिजरेबल बनाना चाहती है, जो कि इस मैच के पीछे की बैक स्टोरी है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया बैक स्टोरी है। और गाइस अगर आपने आज तक इन दोनों सुपरस्टार्स की स्टोरी देखी है तो मुझे लगता है कि आपको भी पता चल जाएगा कि ये बैक स्टोरी कितनी बढ़िया बैक स्टोरी है। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायमंड शो पर मैच ऑफ द नाइट हो सकता है, क्योंकि हमें पहले भी हिकारू शिडा और सेरेना डेप इनके बीच में बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले हैं, जो कि AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन के टॉप मैचेस में से एक थे। और मुझे फिर एक बार इन दोनों सुपरस्टार्स के ऊपर भरोसा है कि इस वीक के डायमंड शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच डिलीवर करने वाली है, जो मैच देखने के लिए मजा आएगा। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि हिकारू शिडा ये मैच जीतने वाली है, क्योंकि काफी दिनों से हिकारू शिडा AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आई और वैसे भी हर एक स्टोरी लाइन के आखिर में बेबी फेस ही जीतता है, इसीलिए मेरे हिसाब से हिकारू शिडा ये मैच जीतने वाली है। पर देखना पड़ेगा कि ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर सेरेना डेप हिकारू शिडा के ऊपर अटैक करती है या नहीं। पर गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर MJF डांटे मार्टिन को फेस करने वाले हैं। और ये कोई नॉर्मल मैच नहीं होने वाला, बल्कि इस मैच के अंदर डायनामाइट डायमंडिंग ऑन द लाइन रहने वाली है, जो कि MJF पिछले 2 सालों से जीतते हुए आ रहे हैं। और हर साल की तरह इस साल भी MJF इस वीक के डायमंड शो पर अपनी डायनामाइट डायमंडिंग एक मैच के अंदर डांटे मार्टिन के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं, क्योंकि जब इस रिंग के लिए एक बैटल रॉयल मैच हुआ था तब MJF और डांटे मार्टिन वो मैच जीते थे। और इसीलिए हम इस वीक के डायमंड स्पेशल विंटर इज कमिंग के ऊपर डांटे मार्टिन और MJF के बीच में मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि इस मैच के लिए ठीक ठाक से बैक स्टोरी है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायमंड शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है, क्योंकि फिर एक बार यहाँ पर इस मैच के अंदर एक टेक्निकल रेसलर और एक हाई फ्लाइंग रेसलर है, जो कि किसी भी मैच को एक बहुत ही बढ़िया मैच बना सकते हैं। इसीलिए मुझे देखना है कि इस वीक के डायमंड स्पेशल विंटर इज कमिंग के ऊपर जब डांटे मार्टिन और MJF एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो हमें ये दोनों ही सुपरस्टार्स कितना बढ़िया मैच डिलीवर करते हुए दिखाई देते हैं। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि MJF ने बहुत दिनों तक डायनामाइट डायमंडिंग होल्ड की है, इसीलिए मेरे हिसाब से MJF को ये मैच हार जाना चाहिए, जिससे कि डांटे मार्टिन नए सुपरस्टार बन सकते हैं, जो कि आगे चलकर डायनामाइट डायमंडिंग जीतेंगे। पर मेरे हिसाब से MJF अगर ये मैच हारते हैं तो MJF डायनामाइट डायमंडिंग भी हारेंगे, जो कि आज तक MJF के हर एक मैच जीतने का काफी मेन सोर्स बन चुका है। इसीलिए मैं यहाँ पर ठीक तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मैच कौन जीतेगा। पर मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली MJF मैच जीतने वाले हैं और MJF मैच जीतकर अपनी डायनामाइट डायमंडिंग रिटर्न करने वाले हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि टोनी खान ने इस वीक के डायमंड शो के लिए प्रॉमिस किया था कि वो इस वीक के डायमंड स्पेशल विंटर इज कमिंग के ऊपर AEW कंपनी अंदर होने वाले हर्ट कप के हर एक पार्टिसिपेंट्स को रिवील करने वाले हैं। इसीलिए देखना पड़ेगा कि जो AEW कंपनी अंदर हर्ट कप होने वाला है तो उस टूर्नामेंट के पार्टिसिपेंट्स के तौर पर हमें इस वीक के डायमंड शो पर टोनी खान किन किन सुपरस्टार्स को अनाउंस करते हुए दिखाई देते हैं। और वैसे भी मैंने आपसे कहा है कि हाल फिलहाल में रेसलिंग
इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे फ्री एजेंट्स हो चुके हैं, तो इसीलिए देखना पड़ेगा कि हमें इस टूर्नामेंट के अंदर कौन कौन से सुपरस्टार्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देते हैं। और मेरे हिसाब से हमें इस टूर्नामेंट के लिए कुछ सरप्राइजिंग नाम जैसे कि जॉनी गार्गानो या फिर काइल ओराइली अनाउंस होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने हाल ही में WWE NXT छोड़ी है और मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही सुपरस्टार्स AEW कंपनी अंदर आने वाले हैं, जिस वजह से मेरे हिसाब से इस वीक के डायमंड शो पर हमें हर्ट कप के पार्टिसिपेंट्स के तौर पर जॉनी गार्गानो या फिर काइल ओराइली का नाम अनाउंस होते हुए दिखाई दे सकता है, जो हाल फिलहाल में एक प्योर स्पेकुलेशन है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इस टूर्नामेंट के लिए कौन कौन सुपरस्टार क्वालिफाई होते हैं। पर गाइस, जो आखिरी मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायमंड स्पेशल विंटर इज कमिंग के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन एडम हैंगमैन पेज अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर ब्रांड डेनियल्सन के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस इस मैच की बैक स्टोरी एकदम फिनोमिनल बैक स्टोरी है कि पहले ब्रांड डेनियल्सन एक टूर्नामेंट जीतकर AEW कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन गए, और नंबर 1 कंटेंडर बनने के बाद ही ब्रांड डेनियल्सन एडम हैंगमैन पेज के करीबी दोस्त यानी कि डार्क ऑर्डर के हर एक मेंबर के ऊपर अटैक करने लगे। और ऐसा ब्रांड ने करीब 4-5 हफ्तों तक किया और एक एक कर हैंगमैन पेज के हर एक फ्रेंड के ऊपर अटैक कर फाइनली यहाँ पर ब्रांड एडम हैंगमैन पेज के पास पहुंच चुके हैं, जहां पर आखिरकार हैंगमैन पेज को फेस करने वाले हैं, और वो भी AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। जबकि हैंगमैन पेज बहुत पहले से कह रहे थे कि ब्रांड को हैंगमैन पेज के दोस्तों को हर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैंगमैन पेज अपने दोस्तों के लिए अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप कभी भी डिफेंड करने के लिए तैयार है। पर फिर भी यहाँ पर ब्रांड ने हैंगमैन पेज के दोस्तों को हर्ट किया है, जो कि इस मैच के पीछे की एक बहुत ही बढ़िया बैक स्टोरी है, जिस बैक स्टोरी के साथ हमें ये मैच इस वीक के डायमंड शो पर देखने को मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायमंड शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। और वैसे भी हमें पहली बार AEW कंपनी अंदर ब्रांड डेनियल्सन और हैंगमैन पेज ये दोनों एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, इसीलिए मैं मैच देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि प्रॉब्ली दोनों सुपरस्टार्स अपने करियर के अंदर पहली बार एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। और हाल ही में ब्रांड डेनियल्सन अलग ही लेवल के ऊपर है, जो कि AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हैंगमैन पेज है जिनके पीछे फैंस का काफी तगड़ा सपोर्ट है, इसलिए मैच देखने के लिए मजा आएगा। और मुझे तो लगता है कि ये मैच एक पेपर लेवल का मैच हो सकता है। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि हैंगमैन पेज का पहला टाइटल डिफेंस है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हैंगमैन पेज इस वीक के डायमंड शो पर अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने वाले हैं। और मेरे हिसाब से हैंगमैन पेज ये मैच जीतने वाले हैं, और मैं होप करता हूँ कि क्लीन तरीके से हो। लेकिन इसके साथ ही हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या हमें इस मैच के दौरान या फिर मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर हमें ब्रे वाइट AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं, क्योंकि गाइस AEW कंपनी का विंटर इज कमिंग ये एक स्पेशल शो है, और हमें AEW अपने स्पेशल शोज के ऊपर सरप्राइजेस देती हुई दिखाई देती है, क्योंकि पिछले साल विंटर इज कमिंग के ऊपर स्टिंग ने AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू किया था। इसलिए इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम इस साल की विंटर इज कमिंग के ऊपर विंडम रोटंडा यानी कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार ब्रे वाइट AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और क्या पता ब्रे वाइट यहाँ पर आकर हैंगमैन पेज और ब्रांड के मैच के अंदर इंटरफेयर करे, जिससे कि इस मैच का कोई क्लीन रिजल्ट ना निकले। और माना कि ऐसे होने के चांसेस थोड़े फर कम है, पर एटलीस्ट हमारे पास होप है कि प्रॉब्ली विंडम रोटंडा इस वीक के डायमंड शो पर अपना डेब्यू कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर जहां तक बात है मेरी, तो अगर विंडम रोटंडा इस वीक के डायमंड शो पर अपना डेब्यू करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये AEW कंपनी के लिए काफी बढ़िया चीज होने वाली है। लेकिन इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। और इस सब के अलावा अगर इस वीक के डायमंड शो पर कुछ होता है, तो गाइस मैं आपको कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?